नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और इसका पूजा कैसे करना चाहिए, इसकी क्या महत्व है, आप जरा बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा कर बोले, युधिष्ठिर, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को परिवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। परिवर्तनी एकादशी की कथा बहुत ही अच्छी है। कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी में साक्षात भगवान श्री हरि वामन का अवतार लेकर धरती पर आए थे। एक समय की बात है, भक्त प्रहलाद के पौत्र विरोचन के पुत्र बलि दैत्यों के राजा थे। वह बहुत दान पुण्य करते थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोगों को जीत लिया था। उनके गुरु शुक्राचार्य जी थे। उन्होंने उसको बहुत सारे यज्ञ करवाए, जिसमें कि 99 यज्ञ पूर्ण हो चुका था। 100 यज्ञ पूरा होते ही वह देवराज इंद्र के सिंहासन को प्राप्त कर लेते। लगभग 99 यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी थी। देवराज इंद्र उस बलि के पूजा पाठ से बहुत चिंतित हो उठे और सभी देवी देवता को अपने साथ लेकर विष्णु धाम पहुँचे। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु को सारी व्यथा बताई। कहा कि यदि 100 यज्ञ राजा बलि की पूर्ण हो जाएगी तो वह बहुत ही बहादुर और बलिष्ठ हो जाएगा। उसकी शक्ति अपार हो जाएगी, उसका अंत करना कठिन होगा। हे प्रभु, धर्म की रक्षा करने के लिए आपको अवतार लेना होगा। तब श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया और राजा बलि ने अपना 100वां यज्ञ पूरा करने जा रहे थे। तभी भगवान श्री विष्णु एक छोटे से बाल ब्राह्मण के रूप में, जो कि वामन अवतार के रूप में अपने आप को अवतरित किए। उनके एक हाथ में छतरी थी और एक हाथ में कमंडल थी, माथे पे त्रिपुंडधारी थे और इस तरह वह अपने अवतार को अवतरित करके राजा बलि के पास पहुँचे। राजा बलि अपने 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उनके साथ उनके गुरु शुक्राचार्य जी थे और उनके पास राजा बलि भिक्षा मांगने लगे। शुक्राचार्य जी भगवान विष्णु के अनन्य रूप को पहचान लिए और उन्होंने राजा बलि को इस बात की चेतावनी दी कि ये कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात भगवान विष्णु हैं। शुक्राचार्य जी ने बार बार राजा बलि को चेतावनी दी, लेकिन राजा बलि बोले कि हमारे दरवाजे से कोई भी ब्राह्मण देवता निराश होकर नहीं जाता और मैं उसे दान जरूर दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं दान लूँगा। वह वामन के रूप में उन्होंने कहा, पहले आप जल लेकर संकल्प लें, तभी मैं कुछ मांगूंगा और संकल्प लेने के बाद मैं जो भी मांगूंगा आपको उसे देना पड़ेगा। राजा बलि ने हाथ में जल लिया और संकल्प लिया और कहा कि आप जो भी मांगेंगे मैं उसे पूर्ण करूँगा। वामन देव के रूप में श्री हरि विष्णु ने उनसे 3 पग जमीन मांगी थी, अर्थात 3 कदम जमीन मांगी थी। राजा बलि ने उनकी बात को स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने बात पूर्ण की तो वामन देव बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने शरीर को विशाल आकार बना लिया और उन्होंने अपने एक कदम से पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे कदम से, अपने दूसरे चरण से उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। फिर उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब वो तीसरा चरण कहाँ रखे। यह सुनकर बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बहुत ही विनम्रता से कहा, अब मेरा यह मस्तक बचा है, प्रभु आप इस मस्तक पर आप अपने चरण को रख लें। वामन देव ने अपना तीसरा चरण राजा बलि के सर पर रख दिया। जैसे ही राजा के सर पर अपना तीसरा चरण रखा और उससे वो वामन देव बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह बहुत बड़ा दानी और प्रतापी राजा था, जिससे वामन देव बहुत प्रसन्न हुए और इसके बाद तीसरा चरण रखते उसे पाताल लोक वो चले गए और उन्होंने जो भी राज्य था वो इंद्रदेव को सौंप लिया। लेकिन वामन देव ने मन ही मन बहुत आशीर्वाद दिए। आज भी राजा बलि की ख्याति जानी जाती है और इस पर्व को वामन एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस तरह राजा इंद्रदेव को उनका अपना राज्य मिल गया और भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी को भगवान श्री विष्णु का हरिशयन एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु हरिशयन एकादशी के समय करवट लेते हैं, इसलिए भगवान विष्णु की पूजन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। दान में तांबा, चांदी, दही, अन्न सब दान करना चाहिए और जागरण भी रखना चाहिए। जो कोई भी इस व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग जाता है। इस एकादशी को करने से, पूजा करने से, पढ़ने सुनने से हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य के बराबर एक एकादशी का फल प्राप्त होता है और साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।
अतः इस तरह परिवर्तनी एकादशी की कथा समाप्त होती है। तब तक के लिए बोलो जय श्री हरि विष्णु की जय।